मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र समाधि मरण की पूर्ण चर्चा हो जाने के बाद हम समाधि मरण भाषा में जो बड़ा पाठ है, अत्यंत ही लोकप्रिय है, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। कई बार ऐसा लोगों को कहने में आता है कि सब पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका मर्म समझ में नहीं आता है, उसका भाव समझ में नहीं आता है, और समय चूंकि ज्यादा लगता है तो थोड़े छंदों के वाइस तो स्पीड फास्ट हो जाती है और कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसको अपन ने 2-3 एंगल से सोच करके पाठ चलाया है। कदाचित कोई को समाधि मरण का काल आ रहा हो तो वह बड़ी शांति से एक एक मिजाज के कथानक को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जल्दी से सुन के आगे बढ़ना है। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान, विचार और ध्यान में फर्क है। विचार तो आप जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ सकते हैं, विचार ही तो करना है, उसमें क्या है। और ध्यान में जो प्रिय विषय होता है वो 24 घंटे भी ध्यान में रह सकता है। ऐसा नहीं 5 मिनट में अपन ने एक कथा ले ली, अच्छा तो धर्म घोष मिजाज के साथ ऐसा हुआ था, ठीक है अब आगे चलो, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, चौथे में मिजाज को क्या हुआ, अच्छा अभिनंदन आदि 500 मिजाज को ऐसा हुआ, चाणक्य आदि 500 मिजाज को ऐसा हुआ। ये कुछ जल्दी जल्दी आगे जाने के लिए नहीं है, यह तो ध्यान के लिए है। जैसे धनिकों को धन का ध्यान सहज होता है, माता को अपने पुत्र का अब क्या ध्यान करती होगी बता, रोज देखती है, रोज परिचय है, रोज चर्चा है, रोज सारी घटनाएं मालूम है, लेकिन उसे तो पता नहीं, वो सब मस्ती है उस बात में, वो बच्चा ध्यान ही ध्यान में घूमता रहता उसको। ऐसे ही यहां पर कहना चाहते हैं, असली बात तो है कि हमारे जीवन में क्षण क्षण में दिगंबर महिराज बस जाए। यदि हमें महिराजों के प्रति भक्ति हो तो आहार करते करते भी मुनीश्वरों की याद आवे, जैसा कि भरत चक्रवर्ती आदि अथवा रामचंद्र जी आदि बनखंड आदि में रामचंद्र जी, बताओ मिट्टी के बर्तनों में भोजन बन रहा है, झाड़ फूस की वो पत्र की पर्णकुटी, उस पर्णकुटी में रह रहे हैं। सीता जी ने आवाज लगाई, हे स्वामी भोजन कर लो, हे लक्ष्मण भाई भोजन कर लो। तो रामचंद्र जी एकदम जैसे धक्का लगता है, धक्का ऐसे क्या, एकदम विस्मित रह जाते, अरे रे आज हम अयोध्या में होते तो आज हम दिगंबर महिराज को आहार दान देते, अरे धिक्कार है हमारे जीवन को जो बिना मुनिराजों को आहार दान दिए हमको ही करना पड़ रहा है। मैंने ऐसा ऐसा एकदम, तब राम और लक्ष्मण शुद्धि करके पर्णकुटी के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, हे प्रभु कोई हमारे पाप के योग से इस बनखंडादि में हमें रहना पड़ रहा है, इसका हमें कोई क्षोभ नहीं है, लेकिन आपको दान दिए बिना खाना तो हमें कलंक लगता है। जैसे भारतीय नारी का धर्म होता है ना कि पति भोजन कर ले फिर करे, और नहीं करे पति उसके पहले खुद करना पड़े तो अच्छा नहीं लगता, अंदर से बड़ी क्षोभ से होता है। ऐसे यहां पर अरे रे तो बस खड़े हो गए, देखो इतने में महाभाग सामने से 2 चारण रिद्धिधारी महिला पधार गए। उनका नियम भी था कि कोई राजपुत्र हो देखा, कोई राजपुत्र हो, वन में हो, और भोजन भी कोई सोने चांदी के बर्तनों में नहीं, मिट्टी के पात्रों में बना हो तो हम आहार लेंगे। देखो वन में विचरे आए, वन में आहार लेने, देखो क्या गजब, देखो आप वन में आहार लेने के बाद चले आ रहे हैं, ओहो अरे आंखों से तो अश्रु की धारा लग गई, अरे हमारे कोई अनंत जन्मों का कोई पुण्य का उदय फूट पड़ा है, आंखों से अश्रु की धारा, अरे तो स्वामी पधारो पधारो, हर्ष से आहार कराया, और देखो 3-4 जीवों के महाभाग लग गए, अनुमोदना की उन्होंने, अनुमोदना की, जटायु, नेवला, बंदर, 3-4, एक आधा और कोई था, सर्प था नहीं, सर्प नहीं और कोई था, ऐसे कुछ एक था। कहने का मतलब ये है
है? स्वान कुत्ता कुत्ता खैर 4। अब देख लेना कथा, और हमें कथा सुनाना नहीं ना, इसलिए वो कोई उपयोग नहीं था, वो तो पता नहीं उनके भाग खिल गए। अरे बेस मुनिराज कहते हैं, हे सीता, ये अब इनको अब तुम त्रियंच मत समझो, ये सम्यक दृष्टि है, इन्हें तुम अपने पुत्र की तरह पालन करना, पुत्र की तरह पालन करना इनका। क्या आप क्या सोचोगे बताओ, जिस वन खंड में स्वयं कोई खाने की व्यवस्था नहीं जुटती हो, एक दृष्टांत की बात है, जंगल में रह रहे हैं, थोड़ा बहुत मिल गया उसी में व्यवस्था कर रहे हैं, पानी भर भर के लाना पड़ रहा है अपने हाथों से, कोई नौकर चाकर थोड़ी थे अपने हाथों से ला रहे हैं, फल तोड़ के ला रहे हैं, कहीं से व्यवस्था कर रहे हैं, और फिर उसमें से भी स्वयं भोजन बाद में करें, पहले उन जानवरों को, पहले मुनिराजों को, फिर उनको पशु पक्षियों को, जो बन गया उसमें पशु पक्षियों, और फिर स्वयं। कैसा धार्मिक धर्मात्माओं का जीवन कैसा होता होगा, अल्पकाल में मुक्ति पाने वालों का जीवन कैसा होता होगा, अंदर में कितनी करुणा वात्सल्य और कितनी गुरु भक्ति होती होगी। अरे याद आवे, अरे रे आज भोजन में नमक नहीं है, कोई बात नहीं है, अरे वे दिगंबर मुनिराज बिना आहार के नीरस आहार कैसे लेते होंगे, और बे मुनिराज तो चलो लेते होंगे, लेकिन हमें कल मुनि दशा होती, आज ही होती, तो क्या हम नमक मांग रहे होते? तो जाओ जाओ, हमें नमक के कारण क्षोभ नहीं है, आज हमें मीठे के कारण क्षोभ नहीं है, आज हमें घी के कारण क्षोभ नहीं है। ये महान पुरुषों के जीवन बताना तो ये है, ये मुनीश्वरों का जीवन, हमारी भक्ति इतनी जबरदस्त हो कि रोम रोम में बसे, अर्थात कोई काम करें और भी याद आ जाए, है? जैसे माता को अपना पुत्र याद आवे, परदेश चला जाए पढ़ने के लिए, तो जरा कोई बात हो, भजिया बनाए तो एकदम बच्चे की याद आए, हमारे गुड्डू के भजिया बहुत पसंद थी जरा कछु बात हो, जरा कछु, अरे आज वो होता तो दूध चावल मांगता, वो दूध को दूध चावल बहुत पसंद। एक दृष्टा माने माता को जैसे अपना पुत्र बारंबार याद आता है, ऐसे ही भक्त को भगवान और मुनिराज याद नहीं आवे तो श्रावक ही कैसा है, सोचना। ये बहुत आप ऐसे नहीं समझना, ये बहुत हृदय की बात है और जिनवाणी के बहुत अंतरंग की बात है। अरे रे कैसा कैसा लगता होगा, अरे रे मुनिराज विचरते होवे, घर आंगन में पधारते होवे, उनके चरणारविंद में मस्तक झुकता होवे, आहार आदि की चर्या बनती होवे, और फिर उनके मुखारविंद से अमृत झरता होवे, कैसे। तो पहले तो अपना जीवन इतना इतना होवे, जरा चोट लग जाए और ऐसा लगे चलो दवाई ले लें, इंजेक्शन ले लें, अरे मुनिराजों की तो सोचो, अरे उनको याद करो, ये क्या करते होंगे, हे आत्मन अब देहा से देह की ममता में ज्यादा उलझ कर पापा चरण में मत पड़ो, कोई बात नहीं है, पीड़ा तेरे क्षोभ करने से कम नहीं हो जाएगी, है ना। यदि कमाई होना होती तो होती काहे को कमाई होना होती तो होती काहे को। ये तो सच में अपना मन बहलाना है। आप देख लेना, आपके जीवन में भी अनुभूत हुआ होगा, ये हमारा मन बहलाना है, हम दवाई लगवा लें, इंजेक्शन ले लें, वो क्या क्या कर लें, ये अपना मन बहलाना है। तो पापोदय में तो सुनो, पापोदय में दिगंबर मुनिराजों का स्मरण करो। क्यों स्मरण करो, केवल नाम नहीं जपने की बात है, पांडव जी जय हो जय हो, और नहीं वो कौन से गज कुमार मुनिराज, इसके लिए नहीं, कैसे धीरज धारी, कैसे धीरज धारी, उन्होंने कैसे धीरज रखा था, है? कोई बात नहीं, आज हम निराकुलता का वेदन करके देखेंगे, आज हम बुद्धिपूर्वक उपयोग पलट के देखेंगे, और आपको फिर भी उपयोग नहीं पलटे तो अंत में ये विचार करो, हे आत्मन यदि तुम अभी बुद्धिपूर्वक उपयोग नहीं पलटोगे, आत्मस्वरूप की महिमा नहीं करोगे, अपने स्वरूप में चित्त नहीं लगाओगे, तो मुनि दशा भविष्य में कैसे आएगी, और तू नरकादिक में कैसे उपयोग पलटेगा। तिरंच गति में चला गया मरण करके, तो उस तिरंच गति की पीड़ा में तेरा उपयोग कैसे अंतर सन्मुख होगा, सोचो तो जरा। मैंने प्रैक्टिकल बताया था एक दिन बीच में समाधि में, यदि थोड़ी देर लग जाए, हाथ जल जाए, थोड़ी पीड़ा हो जाए, देखो कछु बात नहीं, कछु कोई 1 आध किलो खून नहीं पकड़ जाए, यहाँ से ब्लेड लग जाए, ब्लेड लगा, देख देखा तो क्या है, देख क्या क्या हो, कितना खून निकल जाएगा, एक्सीडेंट में तो कितना खून निकल जाता, निकल जाता 2-4 बूंद, लोगों को इतनी घबराहट लगती है, खून देखते सही और रुको, अरे निकल तो जाने दो 2-4 बूंद, क्या दिक्कत है उधर थोड़ा बुखार हो गया, कोई बात नहीं, 1 आध दिन शांति रखो, जुकाम हो गया, हाँ नहीं लेंगे 2-3 दिन, जुकाम में कोई मर नहीं रहे, सिर नहीं दुख रहा है,
बार बार ना कही आ रही, इसको अच्छा बेराग आ रहा था, देखो सो जाने देख रहे क्या है, देख शरीर का असली सौंदर्य देख, कितना ही सुंदर शरीर होवे और ऐसा करे तो इस देह में क्या भरा है? तो क्या डॉक्टर साहब ने क्या लिखा, क्या क्या भरा इस देह में, है ना? और क्या पूरी लाइन मुझे तो याद ही नहीं रहती। अनुराग है जिस देह से, क्या क्या भरा उस देह में, है? जिस देह में इतना अनुराग है उसे क्या है? आचार्यों ने तो बहुत लिखा है, तुम मलमूत्र आदि क्षेपण करते हो, तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन तुम उसे 10 मिनट तक देखो, देखो वह पुद्गल द्रव्य है, देखो उसमें अप्रीति करने लायक कुछ नहीं है, देखो तुम्हारी अभी सुअर होते तो पुण्य का उदय मान के चौंट रहे होते उस पर, देखो देखो ये मलमूत्र आदि तुमने क्या खाया था, क्या दशा हुई, देखो 10 मिनट विचार करो, देखो। पंडित जी कैसी बातें कर रहे हैं, घिनापन की बातें कर रहे, घिनापन और इस शरीर में से घिनापन निकलता था। क्या क्या भरा इस देह में, अनुराग है जिस देह से। अपने को यदि वाकई में विरक्त होना हो तो वस्तु स्वरूप तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। वस्तु स्वरूप से कोई आंख बंद कर लेने से कोई वस्तु स्वरूप बदल नहीं जाता, लेकिन मोह पुष्ट होता है, इसलिए आपको वस्तु स्वरूप तो जानना ही पड़ेगा। और मैं आपको फिर गारंटी से कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, तो भगवंत कहते हैं वस्तु स्वरूप का आश्रय करने वाला नियम से विरक्त होता है। अब देख लेना, कोई सी जो गंदी गाली बोलते हैं ना, गंदी गाली, जरा एक उन्होंने रोक के पूछा क्या बोला तुमने, उसका अर्थ क्या है, जरा तो खुद शर्मिंदा हो जाएगा, फिर वो क्या बहुत गंदा है, क्या मतलब है, ऐसे सब में देख लेना, सब में 5 इंद्रिय के विषय से भी विरक्त होने का एकमात्र उपाय है, थोड़ी देर रुककर विचार किया जाए। समाचार पत्र भी एक बार टेलीविजन पर भी बहुत कॉन्फ्रेंस और डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं कि देखो भाई ये चीज इससे बनती है, आजकल की कोको कोला इससे बनती है, आजकल के तुम्हारे पदार्थ इससे बनते हैं, और पाउच खाने से ऐसी बीमारी होती है, सब दिखा रहे हैं। लेकिन आदमी को इतनी फुर्सत नहीं, वो 2 मिनट सोचता नहीं। दिक्कत ये है, यदि उस वस्तु स्वरूप को देखा जाए, स्वीकार कर लिया जाए, तो तुम किसी कीमत पर वहां नहीं झुकोगे। जानबूझ करके जहर कौन खाएगा, जहर मतलब कोको कोला कौन पिएगा, रेडीमेड मसाले कौन खाएगा, रेडीमेड अचार कौन खाएगा, असंयम में पढ़ करके 5 इंद्रिय के विषय भोग में कौन जाएगा। नई नई बीमारियां आ रही हैं, लेकिन फिर भी व्यसन नहीं छूटती, वासना नहीं छूटती, गंदी बातें नहीं छूटती, गंदी प्रवृत्ति नहीं छूटती। क्यों नहीं छूटती? क्योंकि ये रुक करके विचार करने की फुर्सत। इसलिए वस्तु स्वरूप आपको अंतरंग भी बता दिया, बहिरंग भी बता दिया। विरक्त होने के लिए एकमात्र वस्तु स्वरूप का विचार ही करना पड़ेगा। इसलिए बात तो कहां चल रही थी, अरे रे दिगंबर मिजाज हमारे जीवन में बस जावे, कपड़ा पहनते पहनते वे याद आवे, अरे रे। एक बार ऐसी बात हुई, पंडित साहब के पास हम पहुंचे, देखो साहब आपके लिए बहुत अच्छा कपड़ा लाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं उनके मनमाफी कपड़ा, वैसे तो लेते नहीं, ऐसे कॉटन है, सादा कॉटन, हाथ का बना हुआ वैसा हो कच्चा, देखो आपके लिए बहुत अच्छा लाए। तो भी प्रसन्न नहीं हुए कि वाह वाह बहुत बढ़िया, अरे देखो कितना ख्याल रखता है समाज हमारा, देखो इतनी दूर से, कहां दिल्ली के उस पहाड़ से हमारे लिए कपड़ा लेकर, ऐसे खुशी व्यक्त नहीं की। मालूम क्या कहा, अरे यदि ये कपड़े ही अच्छे होंगे तो फिर निर्ग्रंथ दशा को क्या कहोगे यदि ये वस्त्र ही अच्छे हैं, यदि ये वस्त्र ही शोभा है तो निर्ग्रंथ दशा को क्या कहोगे। ये वस्त्र कोई शोभा नहीं है, समझिए अच्छी है, बढ़िया, ऐसे पहनना चाहिए, ऐसे ठीक है, अरे ये पहनना पड़ता है, यही कलंक है वास्तव में। अरे रे यदि यही शोभा हो जाएंगे तो फिर निर्ग्रंथ दशा की शोभा क्या होंगे बोलो। ऐसे वैसे बहुत कोई भी बात आवे तो मुझे याद आ जाए, भोजन करने की आकुलता होवे, तुम्हारे कोई और तृष्णा होवे किसी चीज की, अरे रे आज तो करोड़ रुपया हो गया भैया, महाभाग है हमारे। अरे यदि करोड़ रुपया में बड़ भाग है तो ये महाबड़भागी मुनि सकल व्रति बड़भागी, इनका क्या होगा। धन का मिलना बड़ भाग है, कि धन की जरूरत महसूस नहीं होना ये बड़ भाग है। ध्यान से सुनना क्या कहा हमने ये नहीं कहा कि धन का नहीं होना, क्या धन का नहीं होना तो गरीबों को भी हो सकता है, भिखारियों को हो सकता है, पशु पक्षियों को है, धन नहीं है उनके पास। धन्य वे नहीं है जो कपड़ा पहनते हैं, और धन्य वे भी नहीं है जिनके पास कपड़ा नहीं है। फर्क है क्या? वस्त्र तो नारकियों के पास नहीं है, त्रियंश के पास नहीं है,
बालकों के पास नहीं, बालक छोटे छोटे बालक, तो धन्य वे नहीं है जो वस्त्र नहीं पहनते, धन्य वे भी नहीं है जिनके पास वस्त्र नहीं है, हैं? और धन्य वे भी नहीं जो वस्त्र सहित हैं। तो फिर कौन है धन्य? जिन्हें वस्त्रों की अपेक्षा नहीं है, वस्त्रों का विकल्प नहीं है, वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। अब सब में लगा लेना है। इतना कहकर आपको भक्ति करना सिखा रहा हूं, भक्ति करना। अभी रात्रि में गद्दा बजा के सो के ऐसा, चलो भैया आज तो बहुत हारे थके, खूब जम के सोएंगे आज तो। एक काम करो, ठंड के दिन पूरे कमरा पैक कर दो और रजाई 2 डाल दे, अब तो 8 बजे उठेंगे सीधे। अरे रे, यदि यही तुम्हारा जीवन है तो दिगंबर मुनिराजों की वो वन खंडादियों में वो क्या जीवन होता होगा। ये बहुत सरल है बात, कठिन नहीं है बिल्कुल, है? देखो विद्यार्थी को यदि डॉक्टर बनना है तो उसे कदम कदम पर डॉक्टर का जीवन याद आता है। देखो आप स्कूल में जाने वाला विद्यार्थी डॉक्टर बनना हो तो उसको तरीका बदल जाता है, उसकी स्टाइल बदल जाती है। ऐसे ही जिन्हें मुनिराज की दशा पानी है, भगवान बनना है, उनकी स्टाइल बदल जाती है, बदल जाती है, चिंतवन की स्टाइल बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। उसका नाम पंचगुण स्थान कहने में आता है। अब बताना तो इतना था, ये मुनिराजों का इस तरह स्मरण करो कि वो आपका जीवन बन जाए। केवल नाम लेकर के 2 मिनट में कहानी पढ़कर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बात कहां से शुरू की थी? किसी के समाधि मन का काल आ रहा हो, करना हो तो ऐसे रुक रुक कर समाधि का चिंतन करना, पूरा पाठ पढ़ने की आकुलता नहीं करना। 4 लाइन पढ़ करके रुक जाओ, आज 4 लाइन में ही चिंतन करो दिन भर, जल्दी नहीं करो, बार बार रह रह करके। जैसे कोई हानि हो जाए घर में तो रह रह कर याद आती, रह रह के वो घटना देखी होगी आपने। घरों में कोई बात हो जाए, ये बिल्कुल यही रखो तो हमने, और 10 बार कह देंगे, 10 बार दिन भर में 50 बार इतना ही रखो तो बर्बाद कौन देखो, और देख लो फिर देख रहे हैं, देखो शायद नहीं होता, आपकी नजर वहीं नहीं जाती जहां नुकसान हुआ हो कोई चीज का। ऐसे ही दिगंबर मुनिराजों पर उपयोग बार बार जावे, इसका नाम भक्ति। भक्ति में स्तुति नहीं, वचन नहीं होते हैं, भक्ति में पाठ नहीं होते हैं, स्तुति भक्ति में विचार भी नहीं होते हैं। तो भक्ति तन्मय होती है, तन्मय। अब उसको आपको बता दिया, अब आगे चलते हैं अपन, आज का आगे शुरू करते हैं। 47वां छंद, पृष्ठ 286। सात शतक मुनि बर दुख पायो, हतनापुर में जानो बलि उपद्रव, समुनि वर नहीं मानो, यह उपसर्ग सरोधर थिरता, आराधन चित धारी तो तुम रे जी, कौन दुख मृत्यु महो सब भारी। देखो भाई, कथा तो हर मन पैसा प्राय तो बाल उसमें पढ़ाई जाती है पाठशाला में, बीतराग में, शायद बीतराग 2 में है या तत्व ज्ञान में है ना। उज्जैन नगरी की कथा है ये भी। उज्जैन नगरी के राजा थे, वहां उनके 4 मंत्री थे, बलि, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति। ये 4 मंत्री और दिगंबर मुनिराज, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज उज्जैनी में पधारे। तो आचार्य देव लाक्षणिक ज्ञाता होते हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं, उन्होंने सबको मना कर दिया कि कोई बोलना मत, क्योंकि आपको क्या बताया था पूर्व में, मंत्री मूर्ख हो तो बोलना नहीं, राजा मूर्ख हो तो बात नहीं करना अपने को, है ना, ऐसे तो बोलना नहीं। लेकिन सब एक मुनिराज आहार के लिए चले गए थे श्रुत सागर मुनिराज नगर में, वहां की सब मौन पूर्वक अपने कायोत्सर करके विराज गए। अभी यहाँ राजा ने जब अपने नगर में उपवन में मुनिराजों को पधारा हुआ जाना तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे समस्त ढिंडोरा पिटवा दिया, सभी लोग जाने लगे वहां दर्शन करने के लिए, नगरवासी और मुनिराज के दर्शन करने के लिए जाने लगे, राजा और मंत्री आदि सब। तो मंत्री तो जैन धर्म से द्रोह रखते थे, राजा को भड़काने, अब क्या बोल भी नहीं सके स्पष्ट राजा के सामने। खैर गए, अब सब चुप, क्या करें, प्रणाम करके वापस लौट आए। तो राजा को ऐसा कहने लगे, देखो यदि थोड़ी भी अकल होती तो आप जैसे राजा पधारे, आपको आशीर्वाद देते, कम से कम आशीर्वाद तो देते, कछु ज्ञान होता तो समझाते, सुनाते। और उल्टी सीधी बातें समझ लो, वो तो जितनी आप कहो उतनी कम है, उन्होंने इतना कहा। इतने में एक सामने से मुनिराज चले आ रहे थे, तो भाई सुरसा का मुनिराज पधार रहे थे आहार लेके।
तो छूटते से वो मंत्री बोला, देखो एक सांड वो चला रहा है, एक बैल वो चला रहा है। मुनिराज के कान में पड़ गई, समझदार तो वे भी थे, अब विकल्प आ गया ऐसा, तो उससे चर्चा कर ली। भाई क्या तुम जानते हो तुम कहां से आए हो? ऐसा पूछा, तुम कहां से आए हो? है इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो अभी मुनि महाराज के दर्शन करके चले आ रहे, वैसे हम राजमहल से आए। बोलो साहब, नहीं नहीं भैया, ये तो इस शरीर की बात है, तुम कहां से आए हो तुम? तब उन मुनिराज ने, सुरसागर मुनिराज ने उनको पूर्व भाव का वर्णन बता करके कहां कहां मेढ़े थे, कहां कहां तुम थे, वो सारी कथा सुनाई। तो ये जान करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रभावित हुआ। लेकिन वो मंत्री वाद विवाद करके हार गया, अपने को अपमानित अनुभव करता हुआ, और आखिरकार उसको उस समय तो कुछ नहीं चली, और नगर में वापस जाने के बाद उन्होंने प्लान बना लिया कि बदला लेना है। इधर ये मुनिराज अकम्पनाचार्य देव के चरणों में आए, और रास्ते में नियम है, आहार लेने के बाद, आहार चर्या के बाद कोई घटना घटी हो तो प्रतिक्रमण के लिए आचार्य के पास जाते हैं। तो उनके सन्मुख गए, चरणों में बैठ गए, प्रणाम करके नमोस्तु करके कि प्रभु आज मेरे से राह चलते यानी आते समय, रास्ते में आते समय आहारचर्या के बाद एक त्रुटि हो गई। क्या त्रुटि हो गई? कि मुनिराजों को किसी असंयमी पुरुष से रास्ते में वार्ता नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मेरी वार्ता हो गई, मेरे से अपराध हो गया, मेरे से सहा नहीं गया आपका अपमान, तो मैंने उसको ऐसा ऐसा बोल दिया, ऐसी ऐसी चर्चा वार्ता हुई, इस तरह मैंने जवाब दिया, और आखिरकार विजय अपनी हुई। वे अब ये कहानी भी आप चाहो तो उसमें पढ़ना, आप कुछ भी कहो, बहुत सुंदर चित्रण खींचा है इस कहानी का भी। मैंने जो भाव उसमें लिखा है वो तो मैं बता भी नहीं सकता आपको, आप उसमें पढ़ना। खैर आखिरकार आचार्य देव ने कहा, हे बस तुमने ये क्या किया, ये बहुत बड़ी चूक हुई, अब कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन तुम्हारा प्रायश्चित ये है कि तुम अब उसी स्थान पर जाओ। हम नहीं चाहते कि हमारे समस्त मुनिराजों पर उपसर का कारण बने, हम नहीं चाहते, तुम वहीं जाओ। दूसरी बात देखी जाए तो अकम्पनाचार्य बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने अवधि ज्ञानी होने से, लाक्षणिक ज्ञाता होने से भी ये जानते थे सुरसागर बहुत तपस्वी है, बहुत ज्ञानी है, और इसलिए उपसर्ग जीत लेंगे और धर्म की प्रभावना होगी, ये जानते थे एक बार। इसलिए निशंक मन से उनको प्रायश्चित के नाम पर भी उस स्थान पर अकेले में भेज दिया, क्योंकि प्रभावना भी होनी है ना। अच्छा, तो उनको तो वहां भेज दिया। अभी देखो, रात्रि में वे चारों मंत्री तलवार लेकर आए, और रास्ते में आते तो भाई है ना। इस कथा में एक बात और देखना, आचार्य दंड देने में मोह नहीं करते हैं। एक शिष्य के चक्कर में इतने सारे शिष्य 700 मुनिराज उनकी रक्षा को संकट में भी नहीं डालते, और आखिरकार उन्हें दंड दिया और वहां पहुंचा दिया। चाहते तो बचा सकते थे, बीचों बीच खड़ा कर सकते थे, जैनी साहबों को खबर कर सकते थे कि रात को थोड़ी व्यवस्था रखना, हमें यहां से निकलवा देना सुरक्षित, ये मंत्री कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कोई उपाय नहीं किया। न उन्हें बीचों बीच 700 मुनिराजों के बीच में रखा, ना ही उनको बचाने की चेष्टा की, और ना ही श्रावकों से कहा, केवल दंड दे दिया कि तुमने चूंकि गलती की है, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, तुम जाओ, आज बेउपसर्ग करने आ सकते हैं, और अब तुम कायोत्सर्ग ध्यान लगाकर वहीं खड़े रहना। और वे गए, कायोत्सर्ग में खड़े हो गए। बस रात्रि में आ रहे थे, चारों हथियार बंद। रास्ते में मुनिराज मिल गए तो वहीं रुक गए, और नाना प्रकार के दुर्वचन कहते हुए तलवार निकाल ली इस तरह से। लेकिन जिन शासन की प्रभावना होनी थी, तो वहां जो बनदेव था व्यंतर आदि, उसने उन चारों को कीलित कर दिया। वे सुबह तक ऐसे खड़े रहे बिल्कुल, बस अब वो हिल भी ना सके। दुखी हो रहे चारों, क्योंकि अंदर में तो दुख हो रहा है, हिल सकते नहीं, जड़ हो गए बिल्कुल, एकदम ऐसे जड़ जैसे, है ना। अभी क्या हुआ, प्रातःकाल हुई, लोगों का आवागमन शुरू हुआ, तो लोगों ने देखा कि एक मुनिराज पर 4 मंत्री तलवार खींचे खड़े हैं। अरे रे रे, ये समाचार राजा तक पहुंचा। तब राजा आए, सारे जनता आई उज्जैनी की, हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करो। तब वनदेवता ने कहा कि यदि ये क्षमा मांगे तो इन्हें छोड़ा जा सकता है। तो चारों ने रोग आकर के क्षमा मांग ली। आखिरकार जिन शासन की प्रभावना हुई, उज्जैनी में बहुत लोग जैन धर्मावलंबी हुए, आदि आदि।
ये कथा तो यहीं पूरी हुई। लेकिन राजा को इस बात का बहुत दुख हुआ कि मेरे मंत्रियों ने दिगंबर मुनिराजों का अपमान किया। अरे रे रे, देश निकाला दे दिया उनको, देश निकाला दे दिया। वे चलते चलते निकल गए, चलते चलते हस्तिनापुर तक आ गए और वहां पर पद्मराय नाम के राजा राज करते थे। वहां आकर के उनकी सेवा करने लगे। उनके ऊपर कोई शत्रु ने चढ़ाई कर दी, अब जीत नहीं पा रहे थे। तो इन चारों मंत्रियों ने जो ढिंडोरा पीटा, ढिंडोरा पीटते हैं, ढिंडोरा, कोई जीत लेगा तो उसे हम राज्य में रखें, नौकरी देंगे आदि आदि, जो भी मुंह मांगा वरदान देंगे। हाँ, मुंह मांगा वरदान देंगे। तो वो चारों मंत्रियों ने अपने युक्ति बल से, चतुर तो थे ही, जीत लिया उसको और राजा प्रसन्न हो गया पद्मराय। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, बोलो आपको क्या दिया जाए? कि साहब आपके चरणों की सेवा मिले यही बहुत है। नहीं नहीं, वर मांग लो। कहने कभी वक्त पड़ेगा जब मांग लेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं, आपके चरणों में अब क्या कमी रहने वाली है हमें। राजा उनसे प्रसन्न हुआ, उनको मंत्री पद पर रख लिया। अभी देखो यही 700 महिला चलते चलते विहार करते करते हस्तिनापुर पधार गए। हस्तिनापुर के बिहार में, उसमें बगीचे में मल्लिनाथ भगवान के समय की कथा है, मल्लिनाथ भगवान, और वे पधारे, सभी ध्यान में निमग्न हुए। अभी देखो क्या गजब बात है कि यहां उनको चारों मंत्रियों को मालूम पड़ गया, तब उन्होंने वो वरदान मांग लिया कि साहब एक वर दे दो, आप देने वाले थे वो। बोले क्या चाहिए? कि हमें 7 या 8 दिन का राज्य दे दो। 7 दिन का है ना, 7 दिन का राज्य दे दो, बस हमारा राज्य चलना चाहिए 7 दिन। ठीक है। इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने लायक है, हालांकि लोग कवियों ने कहा होगा, साहित्यकारों ने कहा है कि कभी भूल करके वर मत दो। जितनों ने वर दिया वे फंसे, दशरथ वर दे के फंसे, है ना, और ऐसे यहां पर भी ये वर दे के फंस गए। खैर अब वर दे दिया तो वे तो अपने महल में चले गए, कुछ कर नहीं सकते थे। अब 7 दिन में उन्होंने बड़ा भारी नरमेघ यज्ञ किया। जैसे लोग बकरों को बलि चढ़ाते हैं, ऐसे मनुष्यों की बलि चढ़ाना, इसका नाम नरमेघ यज्ञ। विशाल, चारों तरफ से उनके कंडे, लकड़ी और सब लगा लगू करके, बस उनको जगह जगह से उनको बोदी, क्या चार तरफ बोते ना, जब यज्ञ करते तो यज्ञ के पहले सबसे पहले वो गेहूं वगैरह बोते हैं, जवारे बो दिए उनके चारों तरफ अग्नि जगह जगह जला रहे, और होम और यज्ञ तमाम। ऐसे समय में अरे बस कहानी तो यहां के दृष्टिकोण से तो यहीं तक सुनानी चाहिए, लेकिन रात्रि में एक तारा कांपता देख करके, है ना, मुनिराज के मुख से अरे ऐसा शब्द निकल गया। अरे सुबह 4 बजे के लगभग वो तारा कांपता देख करके अरे ऐसा निकल गया। और शुल्लक जी ने सुना कि अरे मुनिराज रात को बोलते नहीं, इनके मुंह से अरे कैसे निकल गया, क्या बात है। दिन निकलने पर पूछा, प्रभु क्या बात है, आपके मुख से रात्रि में 4 बजे मुख से कैसे निकल गया ये। तब उन्होंने कहा, हे भाई 700 मुनिराजों पर हस्तिनापुर में संकट है और इस समय घोर उपसर्ग हो रहा है। अरे अब क्या होना चाहिए, कौन रक्षा कर सकता है, क्या हो सकता है। तो ये शुल्लक जी विद्याधर थे, विद्या से बोले, भाई यदि विष्णु कुमार मुनिराज उनकी रक्षा करें तो हो सकती, बाकी तो हो सकती नहीं। वे ही समर्थ हैं, उनके पास एक रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि, जिससे वो रक्षा कर सके। आखिरकार शुल्लक जी को उस पर्वत पर भेजा जहां पर भी मुनिराज ध्यान में निमग्न थी। गजब बात देखो, रिद्धि होने पर भी उन्हें खबर नहीं, मुनिराज को खबर है कि इन्हें रिद्धि हुई है, उन्हें खबर नहीं। उनके चरणों में जाकर प्रणाम किया, नमोस्तु किया, प्रभु एक दुखद समाचार है, 700 दिगंबर मुनिराजों पर घोर उपसर्ग हो रहा है इस समय। मुनिराज बोले, तो मैं क्या कर सकता हूं, जो भवितव्य वो होगा, मैं क्या कर सकता हूं, भाई मेरे पास आए, मैं क्या कर सकता हूं। प्रभु आप कर सकते, इसीलिए आपके पास आए। अरे कैसी बातें कर रहे हो, एक दिगंबर मुनि क्या कर सकता है। दिगंबर मुनिराज का तो एक ही धर्म है कि उपसर्ग को जीते, और कोई उपाय नहीं, हम क्या करें जाके। कि नहीं प्रभु, यदि आप थोड़ा कष्ट उठावें तो आपको विक्रिया रिद्धि है। अरे कैसी बातें कर रहे, हाथ फैला के देखा तो मानसोत्तर पर्वत तक चला गया हाथ। अरे तो ठीक है, अब राग जन्म हुआ। देखो उन्होंने वहां पर विकल्प आ ही गया, वस्त्र धारण कर लिए, मुनि दीक्षा छेद दी, ब्राह्मण का वेश बना दिया, बामनिया का वेश, ठिगना ब्राह्मण, ताकि वो स्पेशल दिखे सब ब्राह्मणों से, बामनिया का वेश बना करके, और ऋचाओं का पाठ करते हुए पहुंच गए उस यज्ञशाला के बाहर।
आकाश मार्ग से हस्तिनापुर पहुंच गए। बस हाँ भैया, अरे रे अच्छा आप अच्छे पधारे हो, स्वर सुस्वर पाठ, प्रसन्न हो गए सब मंत्री वगैरह, पधारो साहब हमारी यज्ञशाला में पधारो। कि ठीक है, हो गया। अब जब सब काम कंप्लीट हो गया, अब क्या है, दक्षिणा देने की बारी आई। सबको दक्षिणा देंगे, मुंह मांगी, बोलो क्या चाहिए। सबको दिया। अब इन्हें क्या चाहिए, इन्हें कौन कछु ले लो जितनी चाहिए मेरे। अरे रे बस अब जो रूप बनाया, एक पांव में वो नाप दी जमीन कितनी है, और दूसरे पांव में मानसोत्तर पैर रख दिया। अब तीसरा पैर कहां रखें, अब कहां रखें। अब वो घबरा गया, क्यों कह तो चुके ही थे, अब क्या करें। बताते तो ऐसा है कि तीसरा पैर उसके सिर पे रखने लगे तो उसके सीने पे रख दिया। हे भाई, उन्होंने रोने लगे, क्षमा करो साहब, हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। भैया क्षमा एक ही बात पर है, इन मुनिराजा ने क्या कसूर किया तुम्हारा, तुम अपने हाथों से उपसर्ग दूर करो। हमें करना होता तो फिर हम कर लेते, हम तो कर ही लेते, वहां कोई बड़ी बात थोड़ी थी। हम भी चाहते तो और पाए करके नहीं कर सकते थे। नहीं, कोई ना कोई उपाय मिला नहीं सकते थे, जैन को इकट्ठा कर सकते थे, मंत्र तंत्र विद्या से दूर कर देते, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन तुम करो ताकि जिन शासन की प्रभाव ना हो। आखिरकार वे चारों मंत्री जैन धर्म के कन्वर्ट हुए। हालांकि इसके पहले जो पद्मराज के भाई थे विष्णु कुमार, उनके पास महल में पहुंचे, हे भाई तुम्हारे होते हुए तुम्हारे राज्य में, मैं तो सुनकर दंग रह गया कि तुम्हारे राज्य में और जैन मुनियों पर उपसर्ग, और तुम क्या कर रहे हो। भाई मैं हार गया, मैं खुद दुखी हूं इस बात से। वचन बात क्या करे, कोई बात नहीं है। बस वो फिर बामनिया का वेश बना के उन्होंने किया। ओ बस जैसे ही उपसर्ग छूटा, चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई पूरी हस्तिनापुर में। लोग दौड़ दौड़ कर वो भुजरिये, ये तो भुजरिये कहते हैं ना, रक्षाबंधन के दिन जवारी और ले लेकर के आ गए। देखो अब कोई विश्वास ही नहीं होगी, ऐसे दुष्ट मंत्री 7 दिन से उपसर्ग कर रहे हो और अचानक ऐसा कोई उपसर्ग दूर हो जाए, कोई विश्वास नहीं होगा तो ला ला के दिखा रहे हो। देखो देखो भुजरिये, देखो जी जवारे, देखो हम लेके आए हो यज्ञशाला से, देखो महाराजों की रक्षा हो गई। उत्तर प्रदेश में तो इसकी बहुत अच्छी कहानियां चलती हैं, उस साइड में हस्तिनापुर के आसपास, बहुत सुंदर। उस दिन फिर घर घर में सेवैयों का आहार दिया गया, क्योंकि 7 दिन तक आहार लिया नहीं, गला सूख गया, जिब्बा सूख गई, रोटी चबा सकते नहीं और कोई गरिष्ठ खा सकते नहीं, तो दूध में सेवैयां बनाते हैं दिया, उसका आहार, मुझे आज वो खीर का आहार। उस दिन उस यूपी में पूरे में खीर बनती है उस दिन है। और वहां तो मैंने ऐसा देखा है, घर में अब मुनिराज तो आते नहीं उस दिन कोई, लेकिन हर घर के बाहर वो मुनिराज का चित्र बनाते हैं। मुनिराज का चित्र, ऐसी पुरानी पद्धति है। ओ खीर की वो जज राशि उनमें लगा देते, खीर लगा देते उसे। हालांकि इसमें पाप लगता है, लेकिन क्या करेगा, उन्हें इस बात का प्रतीक है। उस दिन सबको याद आती है, आज मुनिराज आहार, घर घर में आहार दान हुआ, वो 700 मुनिराज घर घर। चलो अब इस कहानी में जो मुख्य हिस्सा था वो तो रह गया, अभी वो सुनो। अब कल्पना तो करो, चारों तरफ से धुआं गूंज रहा हो, दुर्गंध गूंज रही हो, बस क्या कहते हैं, फैल रही हो वातावरण में, घुटन हो रही हो धुएं के कारण। कितने ही मुनिराज के तो बिल्कुल बगल में लगी होगी, 700 मुनिराज हैं तो कितने ही तो किनारे पे बैठे होंगे जहां आग लगाई गई होगी, तो वे झुलस गए होंगे, बाल जल गए होंगे, चेहरा जल गया होगा, आंखें जली होंगी, हाथ पैर जले होंगे, धुएं से दम घुट गया होगा। बीच वाले मुनिराजों की कुछ स्थिति भिन्न होगी, बगल वालों की कुछ भिन्न होगी। क्या गजब दशा है। बगल में जो मुनिराज जल रहे हैं और उनके बगल में जो बैठे हैं शांत बैठे हैं, कैसी दशा बनती होगी 700 मुनिराजों की, कैसे जल रहे होंगे, एक एक शरीर, एक एक दुर्गंध कैसे हो रही होगी। लेकिन 7 दिन तक यह उपसर्ग सहोदर थिरता है ना, आराधन चित्तधारी। देखो एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की रक्षा नहीं कर रहे, ये तो मुड़ के इधर सर क्या, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को ये भाव नहीं आता, इधर सर का, ये भी खुशी नहीं हो रही कि अच्छी रही अपन इधर बच गए, जिस साइड में रहे अपन बच गए, ये भी भाव नहीं आ रहा, क्योंकि फिर तो चिक गए ना, चिक गए, महापाप हो जाए यदि इतना भाव हो जाए तो महापाप। अरे रे कर्म का उदय विचारते हैं, वस्तु का स्वरूप विचारते हैं, आत्मा का आश्रय करते हैं, तब दूसरे मुनिराज का विकल्प तक नहीं आता कि इन्हें क्या हो रहा होगा, बोला है ना। इस तरह से उन्होंने चित्त में स्थिरता रख करके ऐसे उपसर्ग जीते हैं
हे भाई, तो तुम्हारे कौन सा कष्ट है? तुम धुएं से नहीं गूंज रहे हो, तुम्हें कोई जलन नहीं हो रही है, तुम्हें कोई जला नहीं रहा है। कल्पना करो अभी आपको एक दिन के लिए भी, अरे एक दिन छोड़, 1 घंटे के लिए भी केवल इतनी धमकी दे दे कि आज तुम्हारा हम जला देंगे या मार डालेंगे, और इस गली से बाहर निकल के देख लो, तुम पसीना पसीना हो जाओ, कांपो 1 घंटा, क्या करें क्या करें क्या करें। अरे रे 7 दिन तक जिन पर निरंतर उपसर्ग हुए, कोई नहीं मालूम कि 7 दिन में कब अग्नि जलाई जाएगी, कब मारा जा सकता है, कब काटा पीटा जा सकता है, शत्रु कुछ भी कर सकता है 7 दिन में। लेकिन आराधन चित्तधारी तो जी रहा, तुम कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। अब अगला छंद, लोहमयी आभूषण घड़ के ताते कर पराए, 5 पांडव मुनि के तन में। बहुत सुंदर। देखो, एक पांडव पुराण पढ़ेंगे आप तो इसको में इसका विस्तार मिलेगा आपको। मैं एक बात कहता हूं, आप लोग एक अलमारी में पूरी जितने अपने बिक्री विभाग में जितने पुराण हो, जितने जैन धर्म की कहानियां हो, अभी रखना, विराजमान करो, बल्कि कल ही करो आप ये काम हमारे जाने के पहले। कारण क्या है, अब बच्चों की छुट्टियां आएंगी परीक्षा के बाद, और अभी ये मार्च से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे बच्चे। बच्चों को लगना चाहिए उनकी बैठक की व्यवस्था बना दे भैया, नहीं होते एक भाषण है इधर पाठशाला में, भैया ये किताबें हैं, कॉमिक्स हैं 10-15 प्रकार के कॉमिक्स, ये जितनी 10-12 भाग तुम्हारे जैन धर्म की कहानियां, सब पुराण, पांडव पुराण, जितने चरित्र हो सब उनकी प्रति, तुम्हारी क्या भरते देव के 4 भाग एक अलमारी में अलग ही, और जड़वा के रखो। अभी ऐसे नहीं, जड़वाने का मतलब उनकी जिल्द कराओ, प्लास्टिक चढ़ाओ उनका, नहीं बच्चे फाड़ देंगे। उनमें कार्ड क्या पुट्ठा पुट्ठा कठोर कड़क ऐसे वो चढ़ा के, गत्ता चढ़ा करके, और बढ़िया पैकिंग बना के आप 10-5 दिन में कर लो व्यवस्था और रख दो। अब ये सब बच्चे पढ़ेंगे, इससे इतनी संस्कृति होती है, आपको क्या बता रहे। नहीं तो बच्चे टीवी में जो उल्टे गलत चित्र देखते हैं, गलत मतलब धार्मिक दृश्य देखते हैं लेकिन विपरीत कथाएं, तो उनका गलत प्रभाव पड़ता है। मंदिर में बच्चे यदि आकर के दोपहर में, सुबह शाम पढ़ें, एक बहुत अच्छी संस्कृति अपने बच्चों को मिल जाएगी ऑटोमेटिक। और अभी ये बच्चों को खेलने खाने के देना हो, इसी समय पढ़ने के देना। हमें खुद याद आता है, हम 5वीं 6वीं में जैसी छुट्टी लगती 2 महीने की, तो मंदिर जी में जाके बस घंटों वो पढ़ते थे। तो वो एक संस्कार काम आते हैं आज। तो आपको बालकों के लिए काम जरूर करना, मैं भूल गया था, आज फिर कह दिया आपको। इसको जिल्द कराने के लिए आप कल जितने हो प्रथमानी सब निकाल के जिल्द कराओ और मंदिर में विराजमान कर दो, और नहीं हो तो एक बच्चों के लिए अलग बना दो सेपरेट, बहुत बढ़िया। बच्चों को इस बहाने हम तो कह ले, भले ही बच्चों के लिए फिर एक आध चंदा मामा मंगाना पड़े तो वो भी रख दो वाचनालय में, हाँ कोई दिक्कत नहीं। जैन बाल आदर्श आता है, जैन बाल आदर्श, जैन समाज का आती है, धार्मिक कहानी आती है उसमें, आप ऐसी किताबें मंगाओ। सन्मति संदेश एक बढ़िया बना दो आप बच्चों के लिए। क्या कहना है भैया? चलो, अपने को तो क्या कहना था, तो दुर्योधन और पांडवों की महाभारत हुई, और आखिरकार सारे दुर्योधन मारे गए। सारे दुर्योधन माने कौरव, सारे कौरव मारे गए सारे। अब गजब देखो क्या दशा हुई होगी। 100 वे और उनके लड़के मारे गए, भाई बंद मारे गए, रिश्तेदार मारे। क्यों ऐसा नहीं, युद्ध में तो जबरदस्त। अब कहना क्या है कि इनको अपना राज्य मिल गया, जो मिलना था राज्य किया पांडवों ने, और आखिरकार नेमिनाथ भगवान से विरक्त होते हुए वो द्वारका की घटना सुनने के बाद विरक्त होकर के दीक्षा लेकर के जंगल में चले गए। विहार करते 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 शत्रुंजय पर्वत पर पहुंचे, है ना, पालीताना, वहां पहुंचे, 5 दिगंबर मिजाज खड़े, खड्गासन। तब दुर्योधन के कुल में ही कोई पीढ़ी, कहते ना पीढ़ी आ जाती है, दुर्योधन के कुल में ही कोई उत्पन्न हुआ राजकुमार वहां आया। उसे मालूम पड़ा कि ये मुनि बन गए हैं और यहां से रहते हैं, दीक्षा का ध्यान लेकर रहे हैं। आया और बदले की भावना से जल उठा, इन्होंने मेरे कुल को, खानदान को, मेरे दुर्योधन आदि सबको नष्ट किया है, अरे रे ये महादुष्ट हैं। ऐसा जान करके उसने लोहे की वो आभूषण बनवाए, लोहे के। अब आभूषण तो क्या कहो, बस लोहे के कड़े, लोहे के हार, लोहे के मोड़ मोड़ के, और सुलगा कर जलती हुई भट्टी में लाल सुर्ख कर करके
और गले में पहना दिए। अब गले की ये चमड़ी जलने लगी, मांस जलने लगा। हाथ में पहना दिए तो हाथ जलते जलते हड्डियों पे आ गए, वे जल गई नसें, खून की धारें लग गई, यहां से रक्त बहने लगा, इधर से रक्त बहने लगा। क्योंकि मांस तो ऐसे ही होता है, अपने जो फास्फोरस होता है ना शरीर में, तो जरा जरा गर्मी मिले वो जलने लगता है। जैसे जलते हुए आभूषण पहनाए, मांस जल करके खून की धार, नसें जल गई और एकदम हड्डियों पे आ गई। ऐसे पैरों में, कमर में और सब सिर पर मुकुट रख दिए जलते हुए। मुकुट क्या, वही लोहे की सब बना के। पांचों दिगंबर महाराज के शरीर से धुआं उठने लगा, मांस जलने लगा, दुर्गंध फैल गई। ऐसे में भी उन पांचों मुनिराजों ने आराधन चित्तधारी, उन्होंने द्वेष नहीं किया। द्वेष किया होता तो 2 को सर्वार सिद्धि नहीं मिलती, 3 को तो मोक्ष ही हुआ, 3 को तो ये विकल्प ही नहीं आया कि ये हमारे बगल वालों को क्या हो रहा होगा, ये विकल्प ही नहीं आया। लेकिन 2 मुनिराजों को उस दुर्योधन के जो कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुत्र था, उसके प्रति तो द्वेष नहीं हुआ, कर्मों के प्रति क्षोभ नहीं हुआ। ये अग्नि हमें जलाती है, हमें पीड़ा होती, ये तकलीफ भी नहीं हुई। इतना सा विकल्प आया, बस यही परीक्षा की घड़ी है, कहीं हमारे भाइयों को विकल्प नहीं आ जाए। ये विकल्प आया, ये परीक्षा की घड़ी है। यदि भैया जरा चूक गए, अब भैया कहो अपनी भाषा में, वे तो मुनिराज कहेंगे, अरे कहीं ये मुनिराज यदि समय चूक गए तो फिर भटकना पड़ेगा संसार। हे भगवान, इनको कोई विकल्प नहीं आ जाए शरीर का। जब विकल्प भी इतना सही, कहीं नहीं शरीर का विकल्प नहीं आ जाए। हमें तकलीफ हो रही है तो कोई बात ही नहीं है, ये दुष्ट हैं, ये कर्म बेकार हैं, ये तो बात ही नहीं है, इन्हें विकल्प नहीं आया। इतने से विकल्प में आराधन चित्तधारी और स्वयं सर्वार सिद्धि में गए 2 नकुल सहदेव, और 3 मुक्ति में चले गए। यहां ये बताना है, तुम्हें ऐसी तकलीफ तो नहीं हो रही, कोई तुम्हें अग्नि में तो नहीं जला रहा है, कोई तुम्हें गर्मा गर्म गहने तो नहीं पहना रहे। अरे गर्मी के दिन ही तो हैं, गर्मी के दिन में भी ताते ताते गहने तो नहीं पहनाए जा रहे। अरे तो जीरा तुम कौन दुख है, तो तुम रे जी कौन दुख है। मृत्यु महोत्सव तुम भारी माने महान, अरे तुम्हारा मृत्यु महोत्सव महान है? अरे इस तरह से उनका चिंतन। अब आगे, और अनेक भय इस जग में, समता रस के स्वादी, बेही हमको हो सुख दाता, हरि है देव प्रमादी, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये आराधन चारो, यही मोको सुख की दाता, इन्हें सदा बहुत सुंदर। इसमें देखो मार्मिक चिंतन, देखो आप मार्मिक, इसमें व्यवहार और निश्चय का कितना सुंदर प्रयोग है। देखो पहले तो, और अनेक भय इस जग में, वो आप पुराणों से देख लेना, और भय और भय, और अभी उन मुनिराज की तो कथा ही नहीं आई, गुरुदत्त मुनिराज की कथा है? अरे रे सुनाई देती, क्या कहें गुरुदत्त मुनिराज, अरे रे सम्यक दृष्टि राजा। देखो राजा उनके राज्य में एक नरभक्षी सिंह हो गया। अब जब देखो, जब जानवरों को खा जाए, मनुष्यों को खा जाए, तो ग्रामवासियों को रहना मुश्किल हो गया। कोई उपाय नहीं, इतना खूंखार शेर। सब दौड़े दौड़े रोते रोते उनके पास आए। कोई कहे हमारी गैया ले गया, कोई कहे हमारे बच्चा खा गया, कोई कहे हमारे पति को खा गया, आप बचाओ बचाओ बस। तब राजा ने कहा कोई बात नहीं, हम आएंगे। राजा स्वयं उस जगह पर आया और बहुत व्यवस्था करी कि शेर पकड़ने में आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बनी, समझ लो, वो आए नहीं पकड़ में। बहुत खूंखार चतुर था समझ लो शेर, तो फंसने में नहीं आया राजा के। तब राजा ने सैनिकों को कहा कि ये पता लगाओ कि वो कहां रहता है। तो ये मालूम कर लिया कि इस गुफा में रहता है, है ना। अब भी राजा ने एक ऑर्डर कर दिया, एक काम करो, उस गुफा के दरवाजे पर लकड़ियां रख करके खूब भर दो लकड़ियां और आग लगा दो उसमें। आग लगा दी, तो वो अंदर शेर जल करके धुएं से घुट करके आखिरकार जलकर मर गया। लेकिन कुछ ऐसे परिणाम हुए उसके, जिससे वो कालांतर में उसी राज्य में
एक किसान के यहाँ जन्मा हो और किसान बन गया। अब यहाँ कुछ समय बाद पाकर के गुरुदत्त को तो वैराग्य आ गया और दीक्षा लेकर के वन खंडादि में ध्यान करने लगे। विचरते 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 एक दिन द्रोणा के पर्वत पर पधारे। जंगल में बैठे ध्यान लगा रहे थे, खेत में नीचे ही, पर्वत पर नहीं नीचे ही। और संयोग की बात है कि वो जो शेर मरकर किसान हुआ था उसी के खेत में बैठे ध्यान लगा रहे थे। और उसने अपनी पत्नी से कहा कि रोटी लाती हो? तो किसान की घरवाली रोटी लाती है, रोटी ले आना। ठीक। अब उसका काम हो गया वो 12 बजे तक, और इधर उसके आने का टाइम हुआ पत्नी का। इसने सोचा चलो इस खेत का काम हो गया, दूसरे खेत में काम कर ले। 3 महीना से कहा कि हे बाबा मेरी घरवाली आएगी अभी, सो मुझे ढूंढेगी रोटी के लिए, तो मेरा इसमें तो काम है नहीं, मैं 1 आध घंटा बेकार क्यों करूं, मैं उसमें जाता हूं उस खेत में। तो आ जाए तुम बता देना, उधर चले गए ऐसे बता देना। अब वही राज तो आत्म ध्यान में लीन होने क्या मतलब, कौन की पत्नी कौन का है ना, महिला को इससे कोई मतलब नहीं। कदाचित वे ध्यान ना कर रहे होते तो भी नहीं सुनते और तो भी नहीं कहते घरवाली से, ये ठेकेदारी के लिए थोड़ी निकले हैं। खैर अब वो तो चला गया, क्या कर उसने सोचा कह देंगे अब क्या है। वो घरवाली आई, समय ढूंढती फिरी, नहीं मिली, वापस चली गई घर। और जे भूख के मार के, किसानों को वैसे तो दिन भर मेहनत तो भूख तो लगे खुल के, 5-6 बजे सुबह के निकले हुए। अब भूख के मारे बेचारा खिलप गया बिल्कुल। घर आया सीधे, और घर आते से डंडा उठाया उसने, पिटाई करना शुरू कर दी उसकी घरवाली। कहले क्यों रोटी लेके नहीं आते, भूखे मर गए हम। चिल्लाया हमारी क्या गलती, हम तो रोटी लेके गए थे, तुम मिले ही नहीं, खेत में हमने समय ढूंढा मिले ही नहीं। तूने उस साधु बाबा से नहीं पूछा था? मैंने उससे कह दिया था कि हमने तो बहुत पूछी थी महाराज को, बता दो कचू। उन्होंने कचू नहीं बताई हमें। और बस अब उसको पत्नी को तो छोड़ा। और उस समय सेमल की रुई जंगलों में उड़ती है, सेमल की रुई, ऐसे रुई बहुत उड़ती है जंगलों में। उसने कथा में तो ऐसा है, उसने रुई इकट्ठी करके मुनिराज को उससे लपेट दिया और आग लगा दी, आग लगा दी। अभी देखो पूर्व कर्म का उदय की तरफ से देखो तो जैसे सिंह को जलाया था, पाप का उदय इधर भी आया और निर्जरा नहीं हुई। इतनी तपस्वी होने पर भी निर्जरा नहीं हुई पाप कर्म की। देखो ध्यान रखो, ध्यान से सुनो ये बात, तुम धर्मात्मा भी होगे तो भी उस पाप की निर्जरा नहीं हुई। देखो शरीर जलने लगा धू धू करके, कैसा लगता हो, ये बाल जलते होंगे, पूरा चेहरा जलता हुआ, हाथ पैर। और उसी समय एकाग्र चित्त करके आत्मस्वरूप में ध्यान करके केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष में चली गई। ऐसी कथाएं और हैं, वो तुम जान लेना, समझ आया कुछ और जान लेना। और लेकिन शब्द कितना सुंदर है, और अनेक भय इस जग में घोर उपसर्ग विजय सहने वाले, जे नहीं कहा, बहुत सारे उपसर्ग भोगने वाले, कष्ट भोगने वाले, जे नहीं कहा। इतना सुंदर शब्द है। समता रस के स्वादी, काय के स्वादी, उपसर्ग का नहीं, द्वेष का नहीं, राग का नहीं। कैसी गजब शब्द दिए ऐसे, अमीर का तो मर्म कितना है। कैसा समता रस, उपसर्गकर्ता के प्रति द्वेष नहीं आया, कर्म के तरफ भी विकल्प नहीं गया, रिद्धियां होने पर भी रिद्धि प्रयोग करने का विकल्प नहीं आया। यदि रिद्धियों का प्रयोग कर लें तो समता नहीं रही। समता रस का स्वाद इतना अच्छा लगा कि शरीर जलता रहा और समता रस अच्छा लगा। चाहते तो 1 सेकंड के अंदर, चाहते तो 1 सेकंड के अंदर रिद्धि प्रकट करते हो, मूसलाधार पानी बरस जाता, अग्नि बुझ जाती। चाहते तो रिद्धियों का प्रयोग करके 1 सेकंड के अंदर प्यास बुझाई जा सकती थी, 1 सेकंड में रिद्धियों का प्रयोग करके रोग मिटाए जा सकते थे। लेकिन समता रस का स्वाद इतना सुंदर लगा कि शरीर जल रहा है और मेरा समता रस के स्वादी है। आप इस शब्द का प्रयोग करना, मैं चाहता हूं कि जितनी कथाएं निकल गई हैं उन सब में लगाओ। समता रस के स्वादी, देखो इसी में देखो आप, और अनेक भय, इसका मतलब ये तो भाई, अच्छा और अनेक भाई काहे के, समता रस के स्वादी, तो माने इतने तो समता रस के स्वादी हैं। और अब देखो, वे ही हमको हो सुखदाता, ये व्यवहार हरिए। अब क्या हरे, देखो हरे क्या, एक सुनो ध्यान से, बहुत मर्म से, हरिए टेव प्रमादी। ये भगवान हम उनको नाम ले रहे हैं, हम पे अग्नि ना पड़े, हमें रोग ना हो जाए, ना वो रियंता ना। ये गज कुमार मुझे तुम पे सिगड़ी जली हो, लेकिन हम तुम्हारा नाम ले रहे तो हम पे ना जले।
लेते क्या गया, जब उन पे ही जली तो तुम पे कैसे? हे पारसनाथ भगवान, हम पे उपसर्ग नहीं आए। अरे कैसी बातें कर रहे हो? सुनो फिर से अच्छी तरह, बहुत मार्मिक बात कहनी है। जैन दर्शन में पंच परमेश्वरियों का स्मरण उपसर्ग दूर करने के लिए नहीं किया जाता। जैन दर्शन में पंच परमेश्वरियों का स्मरण, भक्ति, पूजा पाठ, 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए तो किया ही नहीं जाता। काहे के लिए स्मरण किया जाता है? कि आपके वो समता रस का स्वादी पाने की याद करते हैं। हमें भी है प्रभु आपकी स्मरण करने से ये ना लगे कि रोग ना हो। अरे रोग तो हो, लेकिन हम समता रस के स्वादी बने हैं। देखो वो कथाओं में आता है, ऐसे महिलाओं के बारे में लिखते हैं, हे बहन उन अंजना का तो विचार करो, उनका तो सीता का ध्यान करो, उन सतियों का स्मरण करो, तुम्हारे दुख क्या। ऐसे कहते हैं। अब क्या क्या याद करो? किस्सा उस अंजना को तो सास ने निकाला हुआ 22 वर्ष के लिए, लेकिन हमारी सास हमें 2 शब्द ना कह दे, इसके लिए याद करो। अरे 22 वर्ष तक भी पति विमुख रहे और सासू भी घर से निकाल दे और माता पिता भी घर से निकाल दे, देखे नहीं सकल, तो भी समता रस के स्वादी। तो इस बात को याद करो। मैं तो क्या कहूं, अब समय हो रहा है, नहीं इसमें बहुत शिक्षा है। हे भाई अपनी बच्चियों को इस बात की शिक्षा दे, बेटा जगत में कोई तुम्हारा बैरी नहीं समझना, जगत में किसी को अपना शत्रु मत समझना, ससुराल में जगत में कोई को तुम प्रतिकूल करने वाली मत समझना बेटा। यदि कोई प्रतिकूल है भी व्यवहार से तो अपना ही कर्म का उदय है। देखो बेटा कर्म का उदय प्रतिकूल है तो रोने से भी दूर नहीं होगा, शिकायत करने से भी दूर नहीं होगा, निंदा करने से भी दूर नहीं होगा। बेटा तुम सतियों को याद रखना, जैसे अंजना ने इतनी प्रतिकूलता आने पर भी धर्म का सहारा नहीं छोड़ा, समता नहीं छोड़ी, सास की निंदा नहीं करी, पति की बुराई नहीं करी, अपने माता पिता के अपयश नहीं गाए। बेटा तुम भी पापोदय को अपने आत्मा के आश्रय से दूर करना, पाप के उदय में धीरज रखना। वास्तव ये शिक्षा देनी चाहिए। अब आजकल तो फोन हो गए, तू तो चुपचाप फोन कर दीजिए बस। मैंने खुद दुखी और तुम्हें दुखी। हमने कितनी माता पिता को देखा किलपते हुए, किलपते। अब कर अब तुम क्या कर लोगे? अरे उनके जेठ ने सब दबा लो, उनके देवर ने सब दबा लो, तो तुम क्या कर लोगे? दबा लिया तो दबा लिया, उनके पुण्य के पाप का होता है, तुम क्या करोगे? नहीं साहब हमें तो गुस्सा आ रही, कर लो गुस्सा, ले भागा कर लो। कहने वाला दृष्टांत ये वास्तव में देखो, तुम भी धर्मात्मा बनो, अपने बच्चों को भी धर्म की लाइन में लगाओ। क्या कहें भाई? अरे रे प्रभु देखो, समता रस के स्वादी। देखो देखो सतियों को देखो, देखो मुनीश्वरों को देखो, देखो हैं। हे प्रभु अब देखो क्या दूर किया इसमें, दूर क्या करें? हे प्रभु हम उनको ध्यान करते हैं, वे हमें सुखदाता हो। कैसे हो? कि वे हमारी प्रमाद हरें। अब प्रमाद का अर्थ और सुन लो। प्रमाद माने शरीर में रोग हुआ और रोग में उपयोग चला जाना, ये प्रमाद है। रोग को दूर करने के लिए डॉक्टर याद आना, ये प्रमाद है। दवाइयां खाने का भाव आना, ये प्रमाद है। सुनो, रोग होने के काल में भेद विज्ञान का होना, मैं तो स्पर्शी स्वभावी हूं, मैं तो आत्मा हूं, कर्म का उदय मुझे स्पर्श नहीं करता, असता मुझे स्पर्श नहीं करती, लोग मुझे स्पर्श नहीं करते, ऐसा जान करके होते हुए परिणामन के ज्ञाता रहना, अकुलाना नहीं, शांत चित्त रहना, समता रस के स्वादी होना, इसका नाम प्रमाद दूर हुआ। अच्छा अब बताओ इसका अर्थ क्या होगा? वे मुनिराज उपसर्ग हो रहे थे तब क्या कर रहे थे? तो वे हमें दूर करें प्रमाद, अर्थात वे प्रमाद नहीं कर रहे थे, मुनिराज प्रमाद नहीं कर रहे थे, कायम प्रमाद नहीं कर रहे थे। सावधान। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे गुरुदेव श्री कि मुनिराजों का जब उपसर्ग आता है तो जैसे कोई बालक होता है ना, बालक वैसे तो चलता है कोई दिक्कत नहीं, और जरा गिरने की बारी आए, कछुआ आए तो और मां को चपेट के पकड़ लेता है, मां की धोती जैसे वो पकड़ लेता, बिल्कुल ऐसे। वैसे तो चला जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, और लेकिन गिरने की बारी आए, धक्का लगे, कछु हो तो ऐसे ही दिगंबर मुनिराज वैसे तो स्वरूप में मग्न रहते ही हैं, लेकिन उपसर्ग आ जाए तो और जम के स्वरूपस्थ होकर केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष में चले जाते हैं। एक प्रमाद ही नहीं हुए, छठे गुण स्थान में आना प्रमाद है, दूसरों से राग द्वेष करना प्रमाद है, भेद विज्ञान नहीं करना प्रमाद है। तो देखो हम क्या मांग रहे हैं भगवान से, उन मुनिराजों के स्मरण से क्या मांग रहे हैं कि प्रभु जैसे आप समता रस के स्वादी हो, वे ही हमको हो सुखदाता, हरि हैं टेव प्रमादी।
टेव माने कुटेव। ये गंदी आदत है। भूख लगी और 9 वर्णोकार मंत्र तक नहीं पढ़ पाते, ये कुटेव है। 9 वर्णोकार मंत्र तो प्रतीक है भाई साहब, लेकिन उन पंच परमेष्टियों का स्मरण। सर्वथा भूख के मिटने को, क्यों मंदिर में कि रोटी खाते समय, रोटी घर में तो पंच परमेष्टि याद ही नहीं आते। ला जल्दी ला, जल्दी ला, दुकान जाना, देर ला। ऐसे भले आदमी जरा सी भूख मेटने के लिए रोटी खा लेता झट से। थोड़ा सा भाई घबराओ नहीं। देखो मैं फिर कहता हूं, अभी से हंसी नहीं समझना, ये अपना असली जीवन है आत्मा का। अरे दुकान पर बैठना पड़ता है, ये असली जीवन है। तो अंतर्मुख होकर देखो तो जरा आत्मा तत्व क्या हिसाब हो रहा है। रोटी खाते खाते अरे कभी स्मरण तो करो, क्या लिखा है देखो, देव सास गुरु को ध्यान, सर्वथा भूख के मेटन को, विद्यमान से 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु को। क्या है बता, क्यों स्मरण करें सर्वथा भूख के मेटन को। हे प्रभु, जैसे आपने आत्मा का आश्रय करके सर्वथा भूख मिटाई है, ऐसे ये रोटी खाना मेरे लिए उपाय नहीं है। मजबूरी में अभी मैं थोड़ी देर के लिए रोग शांत करने के लिए रोटी खाता हूं, वहां की मार्ग तो जो आपका है वो मेरा है। ऐसे याद तो करो थोड़ी देर, ये प्रमाद दूर करना। क्या कहा था इसमें, हरि है टेव प्रमादी, ये हमारा प्रमाद है, प्रमाद। अब तो क्या बताओ, मुझे तो मुश्किल है। आप लोगों के यदि घर में जाके बही खाता देखें तो बीतरागाय नमा लिखना नहीं मिलता होगा। क्या लिखते हो आजकल, महावीराय नमा लिख दोगे और लिख दोगे, और गणेश जी और वे लिखो तो बात ही नहीं करना है, नहीं लिखते होगे। खैर वो तो लक्ष्मी देवी वो तो नहीं लिखते होंगे, लेकिन बीतरागाय और महावीराय में बहुत फर्क है। हम ये नहीं कहते महावीराय नमा में कोई गलती है, लेकिन बीतरागाय नमा ये अनादि अनंत है और महावीराय ये सादी अनंत है। फिर से सुनो, तीनों काल में बीतरागता ही नमने योग्य है, धन का राग नमने योग्य नहीं है। प्रॉफिट खूब आवे ये नमने योग्य नहीं है, रमने योग्य नहीं है। बीतरागता, व्यापार के अवसर में भी बीतरागता ही बनी रहे, भोजन करते भी बीतरागता बनी रहे। मंदिर के दरवाजे, घर के दरवाजे पे लिखते थे बीतरागाय नमा, घर में भी मुझे बीतरागता ही बनी रहे, घर में भी बीतरागता बनी रहे। हर जगह क्यों करते थे बीतरागाय नमा, अब तो मिलते नहीं, देखने को ही नहीं मिलता। मैं तो क्या लिखना चाहिए, उसे जरूर लिखना चाहिए बीतरागाय नमा, वो उसका मतलब था। भरतेज वेबों में पढ़ना, भरतेज वेबों में भरत जी ने जगह जगह लिखवा रखे, जगह जगह। 1 घंटा लगवा रखा था, घंटा। वे राजमहल में जा रहे हैं तो घंटा बजाने वाला, जैसे वो निकलते थे तो घंटा बजाने वाला, हे राजन, हे भरत, सावधान, तुम तो शुद्ध चैतन्य पुरुष हो, अपने को मत भूलना। ऐसे कुछ ना कुछ माने अलग अलग स्थान पे, राज दरबार में जाए तो अलग, भोगों के लिए अपने कमरे में जावे, महलों में जावे तो अलग। हे भरत महाराज, अपने चैतन्य पुरुष को मत भूलना, अपने को मत बहुत भरते थे, बहुत अच्छा है। 2-4 से चूक है उसमें, बाकी बहुत अच्छा। संस्कृति तो आपको पता लगी, संस्कृति क्या है, संस्कृति का पता जरूर लगेगा, ये बात पक्की है उसमें। देखो टाइम तो हो गया, तब हमारे प्रमाद, खाते पीते उठते बैठते पंच परमेष्टि का विस्मरण हो जाना और आत्मस्वरूप का विस्मरण हो जाना, ये प्रमाद है भाई। तो वे हमारी प्रमाद को दूर करें और 4 प्रकार की आराधना हम करें। और देखो ये 4 प्रकार की आराधना ही, ये नहीं कहा कि सिद्ध कि अनंत, ये नहीं, उनका स्मरण करके तो हम प्रमाद छोड़ें। बहुत मार्मिक लाइन है, पंच परमेष्टि का स्मरण करके तो हम प्रमाद छोड़ें और दर्शन ज्ञान चारित्र और तप अर्थात आत्म स्वरूप की आराधना ही मोको सुख की दाता, आत्म स्वरूप की आराधना ही सुख की दाता। क्या मार्मिक शब्द है देखो, इन्हें सदा और धारो। समझ हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे, कल इसका समापन हो जाएगा। बहुत सुंदर है। देखो भाई, जिनके पास मृत्यु महोत्सव नाम की पुस्तक हो, मैं आपको इसमें पेज नंबर 88 पे पढ़ने के लिए कहता हूं। आप कल पढ़ के आना, जिनके पास हो लेके आना, समय निकालेंगे, भले चाहे 1.5 घंटा प्रवचन होकर, लेकिन थोड़ा बताएंगे आपको। ये भी पूरा करेंगे और ये भी। और पेज नंबर 145 145 ये 2 जगह की आपको थोड़ी